दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप पर लगभग हर दिन 80 से 90 एक्स-रे और कम से कम 30 से 40 एमआरआई रिपोर्ट आता है। अब सभी को यह बताना कि किसका कौन-सा ग्रेड में है, कैसे ठीक होगा, शायद संभव नहीं हो पाएगा। आज मैंने कुछ दिनों से जो पिछले 4-5 दिनों के अंदर हमारे पास जो एक्स-रे आया है, कुछ एमआरआई आया है, सभी का रिपोर्ट के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो एक्स-रे आया है पिछले 4-5 दिनों के अंदर से, उसमें से मैं 20 से एक्स-रे को निकाला हूँ और यह बताने की कोशिश किया हूँ कि जब तक कि आपके अपना प्रॉब्लम नहीं समझ पाएँगे, तब तक आप उसे ठीक भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि सभी का अलग-अलग प्रॉब्लम होता है। किसी का एज कम है तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी का ज़्यादा एज है तो प्रॉब्लम कम है। हर एक का अलग-अलग सिचुएशन होता है और उनका सिम्पटम भी अलग-अलग होता है। आज मैं 20 एक्स-रे के बारे में बताने जा रहा हूँ। शायद हो सकता है कि उस एक्स-रे में आपका भी भेजा हुआ हो या फिर नहीं भी भेजा हुआ होगा, तो आप अपने एक्स-रे को रखेंगे अपने हाथ में और देखेंगे कि आपके एक्स-रे में जो बनावट है आपके बोन का, खास करके घुटने के दर्द के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको देख कर के कम से कम आप ये समझ सकेंगे कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर मे बी पॉसिबल कि मेनिस्कस टियर होगा या फिर अ, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कौन-सा ग्रेड में है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तब आप हमारे चैनल पे जाएँगे और किसी भी वीडियो में जो आज से 6 महीना पहले अपलोड किया गया है, उसके कमेंट में मैं सभी का लिंक दे रखा हूँ कि अगर आपको ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक का अगर है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो आप उस वीडियो में बताए गए एक्सरसाइज को करके ठीक हो सकेंगे और दूसरा लिंक भी दिया हूँ कि अगर ग्रेड 3, ग्रेड 4 है, तो उसको भी बता कर देख करके आप अपना एक्स-रे के अनुसार उसको भी ठीक कर सकेंगे। लेकिन दिन भर में 20, 30, 40 लोगों का एक्स-रे का रिपोर्ट के बारे में बताना शायद मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कुछ-कुछ सिलेक्टेड एक्स-रे को दिखाया हूँ, ताकि आप सही तरीके से उसे समझ सकें, उसके प्रॉब्लम के बारे में जान सकें और उससे मैच करा करके अपने एक्स-रे को भी देखें और उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करके अपने घुटने के दर्द को कंप्लीटली ठीक कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारे एक्स-रे में कौन-कौन सा प्रॉब्लम है और अंत में मैं ये भी दिखाऊँगा कि एक्स-रे में जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से किसी पेशेंट को क्या-क्या दिक्कत होती है और जब एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उन्हें कितना राहत मिलती है, कितना ठीक होता है, ये सारी चीज़ दिखाएँगे। तो शायद ऐसा वीडियो आपने पहले देखा होगा शायद कहीं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नॉलेज मिल पाएगा कि आप भी अपने ऑपरेशन से बच सकते हैं, अगर सही जानकारी रखते हैं एक्स-रे के बारे में या सिम्पटम के बारे में तो। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास डिफरेंट एक्स-रे का फ़ोल्डर, जिसमें मैंने 20 से एक्स-रे के बारे में बताया है। ये जो आप एक्स-रे देख रहे हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा-सा लास्ट में बताऊँगा, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये एक्स-रे में अगर देखेंगे तो घुटने का एक्स-रे है जो फ्रंट से लिया गया है जिसको एपी व्यू कहते हैं। इसमें राइट में अगर देखेंगे तो हल्का-सा बोन नीचे घिसा है, जो कि हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ऑस्टियोपेनिया की वजह से और दोनों हड्डियाँ के बीच में थोड़ा-सा गैप की भी कमी हुई है। ठीक है? इसको हम लोग रख सकते हैं कि ग्रेड 1 ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर इनका एमआरआई कराया जाए तो मे बी पॉसिबल उनका मेनिस्कस टियर आएगा, हॉरिजॉन्टल टियर आए या फिर कॉम्प्लेक्स टियर आए या रेडियल टियर आए, ठीक है? चूँकि एक्स-रे में हमें पता चल गया कि हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो कभी-कभी हाँ, ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा, कभी-कभी किसी-किसी का पेशेंट को मैं देखता हूँ और ख़ास करके 100 में से 40 का ज़रूर ऐसा होता है कि राइट में ग्रेड 3 है, लेकिन उसमें दर्द कम है, नहीं के बराबर। लेफ्ट में ग्रेड 1 है, लेकिन दर्द उसमें सीवियर है। तो ऐसा भी संभव है और बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ। कल ही मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था तो वहाँ पे उनका कहना था कि सर राइट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेफ्ट में हल्का-सा प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है एक्स-रे में लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा। किसी-किसी में प्रॉब्लम बढ़ चुका होता है लेकिन सिम्पटम नहीं दिखता है और किसी-किसी में सिम्पटम दिखता है लेकिन प्रॉब्लम ईयरलियर स्टेज का रहता है। ठीक है? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट एक्स-रे के बारे में। नेक्स्ट एक्स-रे है ये। अब इस एक्स-रे में देखेंगे तो ये है लेफ्ट का। ये ऊपर वाला बोन जो देख रहे हैं ये है फीमर
और नीचे है ये टिबिया और ये फिबुला, ठीक है? अब ये देखिए जो लैटरल साइड में है, ये दोनों गैप, दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप नॉर्मली होना चाहिए उतना है, मेंटेन्ड है। बट मेडियल साइड में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, गैप बहुत हद तक खत्म हो चुका है, यानी कि हमारा वहाँ पर कार्टिलेज भी घिस गया है, वहाँ पर जो मेनिस्कस होता है वह भी बहुत दबा हुआ है, मे बी कि वह टियर भी हुआ हो। अब इस कंडीशन में एमआरआई कराएँगे तो मेनिस्कस टियर तो आएगा ही, वो रेडियल टियर, कॉम्प्लेक्स टियर सभी कुछ आएगा। साथ ही साथ अगर देखेंगे कि एक्स-रे के इस छोर में, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोर हमारा ऑस्टियोफाइट निकला हुआ है, यानी कि ये हमारा ग्रेड 3 में है और 4 की तरफ बढ़ रहा है, ग्रेड 4 की तरफ। 2 क्लासिफिकेशन मैं एक बताता हूँ, केएल मेथड से भी जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक ही माना जाता है और ग्रेड 3 को सीवियर माना जाता है। लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन में ग्रेड 1, 2, 3, 4 तक माना गया है और जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा ग्रेड 3 से 4 की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट नी। और जबकि राइट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी देखेंगे कि लैटरल साइड में बिल्कुल गैप मेंटेन्ड है, लेकिन मेडियल साइड में गैप की कमी हुई है, इसको हम लोग ग्रेड 2 में रख सकते हैं। इसमें पेशेंट को दिक्कत नहीं भी हो सकता है या ज़्यादा भी दिक्कत हो सकता है। अलग-अलग लोगों से बात करने पर पता चलता है कि सीवियरिटी कुछ और है और सिम्पटम कुछ और है, ठीक है? अब ये नेक्स्ट एक्स-रे है, नेक्स्ट एक्स-रे में देखेंगे तो ये राइट लेग का है, आप देख सकेंगे कि ऊपर वाला बोन और नीचे वाला बोन, ये मेडियल कॉन्डाइल है। मेडियल कॉन्डाइल में दोनों का दोनों बोन सट चुका है, नहीं बल्कि एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। अगर इसका अलाइनमेंट की बात करें तो हल्का-सा ये बोन सीधा होना चाहिए, लेकिन ये हल्का-सा टेढ़ा हुआ है, इट मीन्स ये बो लेग की तरफ भी जा रहा है। दूसरा ये एक्स-रे देखेंगे तो ये भी हमारा बो लेग की तरफ जा रहा है, ये भी हमारा 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दिख रहा है? ये बिल्कुल गैप खत्म हो गया है, प्लस इधर जो है लैटरल साइड में गैप बिल्कुल मेंटेन्ड है। यानी कि ये पेशेंट भी हमारे 4th स्टेज में है और इनका भी जो ये देख रहे हैं यहाँ पर हल्का-सा व्हाइटनेस, ये ऑस्टियोफाइट निकला हुआ है, जिसको हम लोग स्पर भी बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है ये एक्स-रे। ये एक्स-रे में देखें तो राइट लेग में ग्रेड 2 कह सकते हैं, क्योंकि इधर गैप अच्छा खासा है जो नॉर्मल होता है और इधर देखेंगे तो ये गैप बहुत कम हो गया है। ग्रेड 2 कह सकते हैं या ग्रेड 2 से 3 की तरफ जा रहा है। जबकि वही लेफ्ट लेग में लैटरल साइड में हमारा गैप बिल्कुल मेंटेन है, लेकिन यहाँ पर मेडियल साइड में गैप बहुत कम हो चुका है। कार्टिलेज घिस गया है, जिस कारण ऊपर वाला हड्डी और नीचे वाला हड्डी सटने के कगार पे है। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत माइनर सा गैप वहाँ पर है। इसको भी हम लोग ग्रेड 3 से ग्रेड 4 की तरफ जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्स-रे है ये। अब इसको थोड़ा-सा देख लें। मे बी पॉसिबल कि ये एज कम होगा इस व्यक्ति का। एज थोड़ा-सा देख लें, नहीं 57 साल है और यह है रेखा चौहान। अगर इनकी बात करूँ तो शायद मैं इनकी ही बात कर रहा था। यहाँ राइट साइड में हमारा मेडियल साइड में थोड़ा-सा गैप की कमी नज़र आ रही है, प्लस यहाँ पर बोन का हल्का-सा स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, यानी कि हल्का-सा बोन घिसा भी है। लेकिन शायद इनसे कल मैं बात किया हूँ, इनको राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनको लेफ्ट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में मेडियल साइड में दर्द है, ठीक है? ये चूँकि एक्स-रे कराई है तो यहाँ पर इनको दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इनको वो जो मेनिस्कस टियर होता है उसमें हमें एक्स-रे में नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो एमआरआई में दिखाई देता है, तो उसमें भी हमें वही एक्सरसाइज करना होता है। तो इनको भी मैं वही बोला हूँ, शायद मेरे ख्याल से ये पेशेंट वही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये एक्स-रे ये उन्हीं का है। नेक्स्ट की बात करूं तो ये एक्स-रे में देख सकेंगे कि क्या डिफरेंट है। राइट लेग में दोनों हड्डियां सट चुकी है, ये व्हाइटनेस इतना देख रहे हैं, यानी कि एक दूसरे में ज्वाइंट हो चुकी है। पैर पूरा अगर मोड़ना चाहेंगे तो मे बी पॉसिबल कि पूरा ना मुड़े, अगर मुड़ भी रहा है तो समझिए कि बोन पे बोन रगड़ खा रहा है। दर्द तो होगा ही, साथ ही साथ वहाँ पे स्वेलिंग भी रहेगा और रात में सोने में काफ़ी तकलीफ होगी। इधर देखेंगे तो ये हमारा ऑस्टियोफाइट भी निकला हुआ है, ये बहुत बड़ा-सा ऑस्टियोफाइट निकला हुआ है। मे बी पेशेंट पहले कैल्शियम की दवाइयाँ काफ़ी खाई होंगी, इसकी वजह से हो सकता है। ये राइट लेग का हो गया। अब लेफ्ट लेग की बात करें तो देख रहे हैं,
एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट है हमारे घुटने के चारों तरफ। ये एक्स्ट्रा कैल्शियम इधर है, ये एक्स्ट्रा कैल्शियम है, ये एक्स्ट्रा कैल्शियम है। कहीं न कहीं ये कैल्शियम या तो ज़्यादा खाए हैं कैल्शियम, या फिर हो सकता है कि कैल्शियम नहीं खाए हों और उनके बॉडी में कैल्शियम का जो जॉइंट जहाँ पर होता है, जहाँ पर 2 हड्डियाँ सटने लगती है, वहाँ पे जाकर के हमारा कैल्शियम जॉइंट करने लगता है उस पार्ट को। तो इसलिए मैं पहले भी जो वीडियो डाला हूँ उसमें ज़रूर ये मैं मेंशन किया हूँ कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं तो थोड़ा-सा सावधान हो जाएँ। कहीं आपकी बोन हड्डियाँ आपस में सट रही है और आप कैल्शियम खा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। इसमें फिर आपको ऑपरेशन के अलावे कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपका पैर मुड़ रहा है और आप चाह रहे हैं कि हाँ, कंप्लीटली ठीक करें, तो अब बताइए कि सभी पेशेंट को तो घुटने में ही दर्द है। मैं भी सभी पेशेंट के बारे में एक्सरसाइज़ भी बहुत सारा डाल चुका हूँ। लेकिन क्या सभी एक जैसे हैं? एक जैसे में यही है कि इस पेशेंट को मेडियल साइड में, इस पेशेंट को भी मेडियल साइड में, और दोनों में मेडियल साइड में ही प्रॉब्लम है, लेकिन सीवियरिटी एक ही पैर में कुछ और है और दूसरा पैर में कुछ और है। सिम्पटम में भी पॉसिबल कि डिफरेंट हो। अब दूसरा एक्स-रे देखें। इस एक्स-रे में देखेंगे तो हमारा मेडियल साइड में इसमें भी गैप की कमी है और ये लैटरल साइड में नॉर्मल है। ठीक है? आप देख रहे हैं ये बोन यहाँ से यहाँ तक के जो गैप है ये हल्का है और जबकि ये गैप हमारा बड़ा है। यानी कि मेडियल साइड में राइट लेग में भी ये ग्रेड 2 में हम कह सकते हैं कि ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस माना जाता है इसको। और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में जो नॉर्मल गैप होता है लैटरल साइड में जितना है उतना ही हमारा मेडियल साइड में भी है। थोड़ा-सा कह सकते हैं कि 19-20 का फ़र्क है। इट मीन्स ये ईयरलियर स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एक ही पेशेंट में दोनों अलग-अलग पैरों में अलग-अलग कंडीशन का एक्स-रे है, तो दर्द में उल्टा भी हो सकता है। कभी-कभी मैं बताया कि किसी को सीवियरिटी ज़्यादा रहता है राइट में, तो लेफ्ट में उनको सिम्पटम ज़्यादा दिखता है और राइट में अगर सीवियरिटी कम रहता है तो मे बी पॉसिबल कि अल्टर दिखता है, मतलब एक उल्टा दिखता है। वो कारण बहुत सारे होते हैं, मैं आगे बताऊँगा। ये एक्स-रे देखते हैं। मैं क्यों ये सारे एक्स-रे दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी लगे कि हाँ, आपका जो प्रॉब्लम है, किसी न किसी एक्स-रे से ज़रूर मैच करेगा और उसके हिसाब से, चूँकि मैंने बता रखा है कि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, मैक्सिमम वीडियो में जो 6 महीना, 8 महीना पहले मैंने अपलोड किया है, उसके कमेंट बॉक्स में मैं पिन्ड कर दिया हूँ। पिन्ड मतलब कि कमेंट में अगर जाएँगे ना, तो कमेंट में सबसे पहले वीडियो दिखेगा, वहाँ पर कमेंट दिखेगा, उसमें ये बताया हुआ है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 वाले इस वीडियो को देखें, ग्रेड 3, ग्रेड 4 वाले इस वीडियो को देखें, ग्रीस बनाने के लिए कौन-सा दवा खाना चाहिए, वो सारे मैं लिस्ट ही दे दिया हूँ, आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है? अगर हम इस एक्स-रे की बात करें, तो इसमें देखिए कि इसमें भी गैप की कमी हुई है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब कि लेफ्ट लेग में मेडियल साइड में, राइट? तो इनका ग्रेड 1 से 2 की तरफ जा रहा है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो चुका है और यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो बोन में ऑस्टियोपेनिया भी दिख रहा है, यानी कि वहाँ पर हमारा कैल्शियम भी थोड़ा-सा कम हुआ है और वहाँ पे बोन की कमजोरी भी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद इस यस अ, इस कंडीशन में उसी पेशेंट का है जो कि ये राइट का है, वो पहले लेफ्ट का था। यानी कि सेम स्थिति यहाँ पर है। ये हमारा बोन का फ़ोटो सही से नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये पता चल जा रहा है कि ये बोन यहाँ पर भी घिसा है और ऊपर वाला हड्डी, नीचे वाला हड्डी के बीच में गैप कमी हुई है, गैप की कमी हुई है और इधर देखेंगे कि इधर गैप मेंटेन्ड है। ठीक है? तो इनको भी ईयरलियर स्टेज कह सकते हैं या ये तो राइट में तो है, वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है? अब रह गई दूसरा एक्स-रे, नेक्स्ट जो है वो ये एक्स-रे है। लेफ्ट में अगर देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इनका एज शायद काफ़ी है, 58 ईयर्स से ओल्ड है। ये दोनों तरफ मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा गैप की कमी नहीं हुई है राइट लेफ्ट लेग में। और वही राइट लेग में देखें तो इधर गैप तो मेंटेन्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारा गैप थोड़ा कम हुआ है, कार्टिलेज घिसा है, तो ये भी एक्सरसाइज करके कंप्लीटली ठीक हो जाएँगे। ये सारे पेशेंट हमारे अंडर ट्रीटमेंट हैं और ये सभी का मैं और जब ठीक होंगे तो शायद रिव्यू भी डाल सकूँ, लेकिन टाइम भी नहीं मिल पाता है। ये एक्स-रे देखेंगे तो हमारा
मेडियल साइड में गैप मेंटेन्ड है। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरे। ऑस्टियो स्टडीज ही है लेकिन मेडियल साइड बिल्कुल गैप मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैटरल साइड देखेंगे तो हमारा गैप की कमी हुई है नहीं, बल्कि वहां पे हड्डियां सटने के कगार पे सट चुकी है। ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे हड्डी पर, एक हड्डी पर दूसरा हड्डी चढ़ा हुआ है, इस तरह से दिख रहा है। यानी कि लैटरल साइड में ये लेफ्ट लेग का है, बायां पैर का है। लेफ्ट लेग ऊपर देख रहे हैं, एपी व्यू और लेटरल व्यू। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लेटरल व्यू में हमें क्या देखना होता है। इसमें भी हमें ये पोजीशन में देखेंगे कि ऑस्टियोफाइट निकला हुआ है। ऑस्टियोफाइट मतलब कि हल्का सा बोन बढ़ जाता है। यहाँ पर पीछे साइड में भी एक बोन का कैल्शियम कहें या फिर वहां पर सिस्ट कहें या फिर कुछ और हो सकता है, कुछ और तो नहीं, लेकिन हाँ वो बोन का ही यानी कि कैल्शियम डिपॉजिट ही है जो कि हमारे बोन से अलग है। मे बी कि यहाँ पर पेशेंट को पीछे साइड में भी दर्द रहता हो। ठीक है, इसके बाद जब दूसरा एक्सरे देखें, हो सकता है ये इन्हीं का होगा। यस, इन्हीं का है। ये मेडियल साइड में है, ये राइट लेग का है। देखें कि राइट लेग में हमारा बोन बिल्कुल यानी कि दोनों हड्डियों के बीच में गैप बिल्कुल मेंटेन्ड है, लेकिन लेटरल साइड में गैप की कमी हुई है। एक ही पेशेंट का दोनों एक्सरे है। मैं दिखा देता हूँ। उषा शर्मा 60 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और इनका जो पहला एक्सरे था ये भी था, उषा शर्मा 60 ईयर्स ओल्ड। यानी कि लेफ्ट और राइट इनमें लेटरल साइड में प्रॉब्लम है। रेयर तो नहीं होता है लेकिन हाँ 95% लोगों को मेडियल साइड में प्रॉब्लम होता है और कुछ लोगों को 5% लोगों को लेटरल साइड में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये लेटरल साइड का है, डिफरेंट तो नहीं होगा, एक्सरसाइज तो सेम होगा, लेकिन और भी बहुत सारे थेरेपी करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ नेचुरल चीजें के खाना पड़ेगा, उनको कुछ नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करना होगा। ये कम्प्लीटली ये इतने जितने भी सारे एक्सरे देख रहे हैं ये सभी ठीक होने वाले हैं एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंट खा करके। मैं नेक्स्ट एक्सरे दिखा रहा हूँ। इस एक्सरे में देखेंगे ये लेफ्ट लेग का है, परमजीत कौर 75 ईयर्स ओल्ड। बट देखेंगे तो हमारा ये घुटने का एक्सरे में लेटरल साइड और मेडियल साइड दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गैप की कमी हुई है। चूंकि एज है 75, अब इनको दौड़ना तो नहीं है लेकिन अपना नित्य क्रम जो भी है वो करने में तकलीफ तो जरूर हो रही होगी। और ये जब एक्सरसाइज करेंगे तो हल्का सा भी गैप बढ़ जाएगा या फिर कार्टिलेज रीजनरेट हो जाएगा, तो इनका 10 से 15 साल आराम से निकल जाएगा बिना कोई दर्द के। ठीक है, तो ये एक्सरे हो गया। ये भी ग्रेड हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेड 2 में है या ग्रेड 2 से 3 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये लेफ्ट लेग का एक्सरे है। अगर हम लेटरल व्यू की बात करें तो लेटरल व्यू एक्चुअली फोटो सही से लिया हुआ नहीं है, तो हम लोग विशेष इसके बारे में नहीं कुछ मैं बता सकता। क्योंकि ये जो पटेला है वो चिपका हुआ है, यानी कि कॉन्डोमलेसिया पटेला भी है। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा एक्सरे देखता हूँ। तो इस एक्सरे को देखेंगे तो थोड़ा सा और नजदीक से हमें देखना पड़ेगा, तब हमें दिखेगा ये। अब लेफ्ट लेग का है, गैप इधर मेंटेन्ड है लेटरल साइड में, मेडियल साइड में दोनों हड्डियां सटने के कगार पे है। देख रहे हैं, बिल्कुल सटने के कगार पे है। ठीक है, यानी कि ये हमारा ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में जा रहा है। और इस कंडीशन में भी देखें तो ये भी हमारा ग्रेड 3 से ग्रेड 4 की तरफ जा रहा है। और दोनों पैर में यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों में हमारा ग्रेड 3 से 4 की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम पेशेंट को दोनों पैरों में है। अब थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये पटेला है। पटेला का नॉर्मल शेप साइज क्या होता है मैं आगे दिखाऊंगा, कोई भी नॉर्मल एक्सरे में ये बिल्कुल बोन से हटा हुआ रहता है। तभी तो पटेला की इनर साइड में भी कार्टिलेज होता है और फीवर के लोअर एंड के अपर साइड में भी कार्टिलेज होता है। तो ये हमारा स्लिपरी रूप से जब भी हम पैर सीधा करते हैं मोड़ते हैं तो ये यहाँ पर एडजस्ट होता है, हमें कोई फीलिंग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बोन से चिपक रहा है। अगर हम उसको पकड़ के बाएं दाएं आगे पीछे करें तो मे बी पॉसिबल कि थोड़ा जाम ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कॉन्डोमलेसिया पटेला का ग्रेड 4 भी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा कैल्शियम डिपॉजिट है, ये पीछे साइड में भी कैल्शियम डिपॉजिट है। अगर हम ये देखें तो हमारा बोन का जो टिबिया है, टिबिया के भी मेडियल कॉन्डाइल में और लेटरल कॉन्डाइल में कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर एक चुभन जैसा भी मुझको महसूस होगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारा कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर
कॉन्डोमलेसिया पटेला है, लेकिन बहुत हद तक यहाँ पर इसमें कार्टिलेज है, यानी कि राइट लेग के जो बोन है, पटेला है, उसके इनर साइड में आधा से ज़्यादा कार्टिलेज है, लेकिन एक तरफ कार्टिलेज घिसा है। ठीक है। अंडर ट्रीटमेंट ये भी है। संतोष वर्मा 68 ईयर्स ओल्ड, कल्याणी हॉस्पिटल, सेक्टर गुरुग्राम। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरे। नेक्स्ट एक्सरे में यहाँ पे है, ये देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। मेडियल मेडियल साइड इधर कहलाता है, ये लेफ्ट लेग का है, एल लिखा हुआ है। जो लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड में मेंटेन्ड है, किसी भी तरह का कोई गैप की कमी नहीं हुई है, लेकिन मेडियल साइड में दोनों हड्डियां आपस में चिपक चुकी है। ये ग्रेड 4 में मानते हैं और इनको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, 2 से 3 महीना हर एक पेशेंट को, मैं ग्रेड 4 में हो या ग्रेड 3 में हो या ग्रेड 1 में हो, 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक हम एक्सरसाइज जरूर कराते हैं। और उसमें इतना होता है कि कम से कम वो पेशेंट 100% दर्द फ्री यानी कि पेन फ्री लाइफ जी सकता है अगले आने वाले 10 से 15 सालों तक। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम इस एक्सरे की चर्चा करें तो देखेंगे लेटरल साइड में गैप मेंटेन्ड है, मेडियल साइड में गैप थोड़ा कम हुआ है, ग्रेड 1 से 2 की तरफ जा चुका है। हाँ, और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो हमारा ये जो लेटरल साइड है मेंटेन्ड है, लेकिन मेडियल साइड में इसमें भी गैप की कमी हुई है, ये भी ग्रेड 2 में जा चुका है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 2 में जा चुका है। और ये लास्ट एक्सरे में दिखा रहा हूँ, लास्ट नहीं, अभी और भी एक्सरे है। ये राइट पैर की भी एक्सरे है, जिसमें कि आप देखेंगे कि लेटरल साइड में गैप बिल्कुल मेंटेन है, जबकि इनका एज 60 प्लस है आई थिंक। यस, शायद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं कल इनसे बात किया हूँ। इनका लेटरल साइड में बिल्कुल गैप मेंटेन्ड है और ये मेडियल साइड में हल्का सा गैप की कमी हुई है। एमआरआई कराई है इनका, एमआरआई में ग्रेड 3 मेनिस्कस टियर आया है। भाई, ऑस्टियोआर्थराइटिस तभी हमको दिखाई देता है जब हमारा मेनिस्कस पूरी तरह से फट चुका होता है, टियर हो चुका होता है, और डॉक्टर लोग उसी को सिलाई करने की बात करते हैं और कहते हैं कि सिलाई कर देंगे ठीक हो जाएगा। भाई गैप कम हो रहा है, इसके लिए क्या करेंगे वो? कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो अपना काम एक समय जो बोलते हैं ना कि ऑपरेशन करके निकल लेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे फिजियोथेरेपी का काम है। ठीक है। अब है लेफ्ट की मैं बात करूं तो लेफ्ट में भी लेटरल साइड में मेंटेन्ड है गैप, लेकिन मेडियल साइड में बहुत हल्का गैप की कमी हुई है। ये पेशेंट को भी ऑपरेशन के लिए बताया गया, लेकिन नो डाउट 100 नहीं 200% मैं हमको बोला हूँ कि 200% ठीक होगा, बशर्ते कि आप महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। वो कर रही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरे की मैं बात करूं, अभी लास्ट मैं दिखाने वाला हूं जिसमें फोर्थ स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये है फोर्थ स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये लेटरल साइड में भी थोड़ा गैप की कमी हुई है, मेडियल साइड में पूरा का पूरा गैप की कमी हो गई है। ये बोन बिल्कुल चिपक के चल रहा है, यानी कि पटेला, यानी कि कॉन्डोमलेसिया पटेला भी ग्रेड 4 में है, यानी कि इनका भी ये है मिस्टर कासिम अली 77 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो इनको भी काफी प्रॉब्लम होगा, एक्सरसाइज करेंगे लगभग ये भी ठीक होंगे। इसके बाद एक एक्सरे है, ये आप देख सकेंगे अभी, ज्योत्सना बेहरा। तो इनका अगर हमें देखें तो ये गैप की कमी हुई है इधर भी और इधर भी, बीच में जबकि मेंटेन है। मे बी पॉसिबल कि इनका जब एमआरआई हो तो उसमें आए कि मेनिस्कस टियर है, हॉरिजॉन्टल टियर है, कॉम्प्लेक्स टियर है, या हो सकता है कि रेडियल टियर हो। तो अलग-अलग एक्सरे में अलग-अलग हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर इनका हम पटेला देखें, पटेला बिल्कुल उठ करके चल रहा है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे सटा हुआ है, यानी कि पटेला में भी कार्टिलेज की कमी हुई है। अब समझ लीजिए कि 20 साल 26 साल की उम्र में अगर किसी व्यक्ति को कार्टिलेज की कमी होना शुरू हो गई, तो आने वाले 10 साल 15 साल के बाद क्या स्थिति होगी? मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर इस कंडीशन में कोई सतर्क हो जाता है, एक्सरसाइज कर लेता है, तो मेंटेन रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरे मैं दिखाता हूँ, और ये नेक्स्ट एक्सरे है जो किसी व्यक्ति का है, राइट लेग का है। अगर गैप की कमी बताएं तो मेडियल साइड में बिल्कुल ये लेटरल साइड में बिल्कुल गैप मेंटेन्ड है, लेकिन मेडियल साइड में ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, यानी कि गैप कमी हुई है। एक्सरे का फोटो बहुत अच्छा नहीं आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन पटेला बिल्कुल सॉलिड है। ये दोनों के बीच में देखिए कि गैप मेंटेन्ड है,
यानी कि पटेला के अंदर जो कार्टिलेज है वो भी मेंटेन्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारा बोन हल्का सा घिसा भी है और मेडियल साइड में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप कर चुका है। ये तो हो गया इतना सारा एक्सरे जिसके बारे में मैंने बताया। अब मैं थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ एक एक्सरे के बारे में, जो आप देखेंगे तो खुद समझ सकेंगे कि कौन-सा एक्सरे का ग्रेड है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है या जो भी जिनका किनका है, मैं दिखा देता हूँ। रीता मिश्रा 58 इयर्स ओल्ड, ओके। ये 26 मार्च 2026 को हुआ है। ये राइट लेग का है, मेडियल साइड, ये लेटरल साइड में गैप देखिए कितना है, 8 से 10 है, लेकिन मेडियल साइड में बिल्कुल 0 है, यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 में जा चुका है। ठीक है। अब इस पेशेंट का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, दर्द क्या होता था, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 2 महीनों से हमारे अंडर ट्रीटमेंट में है। उनका जो क्या-क्या चीज़ दिक्कत होता था सो मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे साइड में तो मैडम आप बताएँ कि शुरुआत में जब एक्सरसाइज कर रही थी तो उस समय आपको क्या-क्या दिक्कत शुरुआत होता में था? क्या दिक्कत था मैडम? 2 महीना पहले? आप शुरुआत में लिखिए तो बहुत और ही दिक्कत समझिए। था, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। जैसे में चलना-फिरना कितना हो जाता था? नहीं, चलना-फिरना नहीं, इधर मार्च से पहले था, थोड़ा दर्द था, फिर भी हम चलते गए। मार्च से हमको क्या हुआ कि जैसे घर में किचन में काम कर रहे हैं, चाहे चल रहे थोड़ी देर, तो पैर को पूरा घसीट के ही हम चलते थे। ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना? आप आज सीढ़ी भी चूड़े किए पता नहीं, उसके बाद तो एक्सेस पेन, 24 आवर्स पेन रहता था मेरे को। ठीक है। 24 आवर पेन रहता था, अभी 24 आवर पेन नहीं है। नहीं है, हाँ, हम पेन लोग तो एकदम नहीं है। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारे हैं। 2 महीना मेहनत किया, वो भी घर बैठ के। ठीक है। हाँ, कहीं अब जैसे पाँव भी मोड़ लिए हैं, तो उसको सीधा करना महा मुश्किल था। वो सब चीज़ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन चल रहे हैं ना तो पैर फ्री नहीं चल रहा है। फ्री नहीं चल रहा है क्योंकि अभी आप देख भी रहे होंगे घुटना का जो एक्सरे होगा वो आप देख रहे होंगे खुद भी कि हाँ, दोनों हाँ, दोनों हड्डियां बिल्कुल चिपकी हुई है, सटी हुई है। देखिए जनरली नॉर्मल क्या हाँ, होता है, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में आपको दिखाते हैं, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में इतना गैप होता है। ठीक है ना, ये हाँ, मिनिस्कस होता है और ये हमारा मिनिस्कस पूरा दोनों हड्डियां आपस में चिपकी हुई एक दूसरे पे चढ़ी हुई है। ठीक है ना। हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं, जो सिम्टम बोल रहे हैं कि आज से 2 महीना पहले जो जितना दर्द था, 24 आवर दर्द रहता था, घर में भी चल करके कहीं पर बैठना होता था तो आंसू नहीं निकले वो लेकिन नहीं, अंदर इधर से आके अबीर तो बैठ जाते तो उठते ही नहीं थे जल्दी। उठने ही थे वो। तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम कहेंगे कि हाँ, ये आप मेहनत किए उसी का नतीजा है। ठीक है। ये तो देख लिया जो ये एक्स-रे के अनुसार उनको जो प्रॉब्लम हो रहा था। अभी 2 महीना एक्सरसाइज किए हुए हुआ है और अभी उनका क्या स्थिति है? आप देख रहे हैं कि बोल रही हैं कि शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा दर्द था, ये था, वो था, पैर घिसट के चलते थे। आज वो स्थिति नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं तो भारीपन थोड़ा लगता है। ठीक है? आप देखिए 2 महीना एक्सरसाइज करने का नतीजा। अब 2-3 किलोमीटर धीरे-धीरे चलते हैं तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन क्या चले अभी कि क्या करें पता नहीं। अच्छा 2-3 किलोमीटर चलते हैं धीरे-धीरे। चलिए कोई बात नहीं है। वही बोले कि वो सही है कि क्या गलत है, सीढ़ी पकड़ के चल रहे हैं। अब पहले क्या था कि दर्द होता था तो चलते थे तो डॉक्टर बोला था बेल्ट पहन के चलने के लिए, तो अभी तो बेल्ट उल्ट नहीं पहन रहे हैं। तो ये सब क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा है। वही पूछ रहे बेल्ट हैं हम मतलब अपना कि लाइफस्टाइल। अच्छा घुटने में बेल्ट पहन करके चलने के लिए बोला था डॉक्टर? हाँ, उस समय बोला था कि जो रगड़ खा रहा है तो दर्द बढ़ रहा था हाँ, हाँ। तो दिखाए थे तो उस समय बोले, लेकिन जब से आपका एक्सरसाइज ये किए तभी दर्द हुआ है तो चले हैं। तो अभी तो पहन के चल नहीं रहा तो ठीक लग रहा है, लेकिन वही है कि फ्री नहीं पाँव लग रहा है। फ्री लगेगा कैसे मैडम, अभी हम लोग प्रोसेस में हैं, अभी इंजीनियर बने नहीं हैं। हर एक सेमेस्टर में हम लोग अच्छा नंबर ला रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन अभी इंजीनियर का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ठीक है, बच्चा अच्छा पास कर रहा है, हर हाँ, एक सेमेस्टर में हाँ, 100 में 90 95 ला रहा है, टॉप कर रहा है, लेकिन अभी सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। अभी हम लोग मात्र 2 महीने एक्सरसाइज किए हैं। ठीक है। और 2 महीने का एक्सरसाइज का मतलब है, आप देखे भी होंगे, एक्सरे भी देखे होंगे। रीता मिश्रा 58 साल, ये है, दोनों हड्डियां हाँ, आपस में सटी हुई है। ठीक है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, कोई दवाई फ़ायदा नहीं करता है।
समझ रहे हैं बात को? हम लोग 2 महीना एक्सरसाइज किए हैं और कह रहे हैं चलने में धीरे-धीरे चल के हम 2-3 किलोमीटर चल ले रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए पकड़ के चढ़ रहे हैं। हालाँकि पकड़ के नहीं भी चढ़ेंगे ना तो आराम से चढ़ पाएँगे, लेकिन अभी चूँकि डर लगता है ना कि पता नहीं हम सही कर हाँ रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत ना हो हाँ जाए। कोई गलत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा पैर में ना थोड़ा चलते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं, मतलब थोड़ा ये पैर कांपता है, कब लगता है वीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी चीज़ के लिए अभी हम लोग प्रोसेस में हैं। अभी 2 महीना हुआ है, तीसरा महीना हमारा लगभग लास्ट हो जाता है। जनरली शुरुआत में मैं बोला भी होगा तो यही बोला होगा कि 4th स्टेज में मिनिमम 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना, किसी-किसी का चौथे महीना भी लगता है, ठीक है? क्योंकि ये एक्सरसाइज़ कर रहे हैं सिर्फ़ दर्द कम करने के लिए नहीं, चूँकि अभी तक हम लोग एक भी पेन किलर नहीं खाए होंगे। 2 महीना से एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो डॉक्टर पट्टा बोल के या कि क्या बोलते हैं उसको, नी कैप पहन के चलने के लिए बोला था, नी कैप कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 2-3 किलोमीटर चल रहे हैं। जितना आपको नीड है, जितना चलना है, आप चल सकती हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर आप एमआरआई कराए हैं, एक्स-रे कराए हैं या फिर आपको घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बता दिया है, चाहे तो मेनिस्कस टियर हो गया हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया हो। ये दोनों को आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करने लायक हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो अपना घुटना को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वहाँ पर एक भी कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इनका रिज़ल्ट, 2 महीना एक्सरसाइज के बाद दर्द नहीं है, 100% चलना-फिरना बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, 3-3 किलोमीटर तक चलती हैं। पहले बेड से उठ कर के किचन में जाने पर घसीट के चलती थी पैर, दाहिना पैर, आज वो 2-3 किलोमीटर आराम-आराम से चलती हैं। वो सिर्फ़ ये डरती हैं कि कहीं तेज़ चलेंगे तो दर्द ना बढ़ जाए। एक्चुअली दर्द है ही नहीं, एक्सरसाइज़ करने का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जो हम लोग कहते हैं कि ओवर एक्सरसाइज़ करते हैं तब साइड इफ़ेक्ट होता है, वैसे भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक्सरसाइज़ करते हैं तो वहाँ पर तब तक वो भारीपन रहता है जब तक कि आप एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं। चूँकि मैं जान रहा हूँ कि इनको कम से कम 2 से 3 महीना एक्सरसाइज़ कराऊँगा, ये 2 महीना हो गया, अभी तीसरे महीने का मैं एक्सरसाइज़ दिया हुआ हूँ। ये कंप्लीटली ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे, ठीक है? ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन जो इनके दिमाग में चल रहा है थोड़ा बहुत जो भारीपन लग रहा है, वो खुलापन नहीं लग रहा है कि जितना हमारा बायाँ पैर में ताकत है, उतना ज़्यादा उसमें नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज़ प्रॉब्लम उनका कंप्लीटली ठीक हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको लेने के बाद आपका जो एक्स-रे है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप खुद ब खुद ज़रूर समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पे जो वीडियो है पहले से अपलोड किया हुआ है, उसमें आप देख लें। ये वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि कौन-कौन सा ग्रेड के लिए कौन-सा एक्सरसाइज करना चाहिए। ये देख कर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाकर के देखें और अपने एक्स-रे के अनुसार, आपका ग्रेड के अनुसार आप एक्सरसाइज करके कंप्लीटली ठीक हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एक्स-रे या आपके एमआरआई के अनुसार आपको कौन-सा एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या सप्लीमेंट चाहिए, ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं और उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक करना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक्स-रे या एमआरआई भेज दें। ये जान लीजिए कि ये पेड सर्विस है, यहाँ पे पैसा लगता है। आप अपना रिपोर्ट के अनुसार आपको एक फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि हाँ, ये फ़ी लगेगा। उसके बाद आप 1 बाय 1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, महीना 2 महीना एक्सरसाइज करके कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।